ये साल था 1923। इस साल ख्वाजा हसन निजामी द्वारा एक किताब लिखी गई। उसने ये किताब लिखकर मुस्लिम इलाकों में बांटी। किताब का नाम था दाई इस्लाम। इस किताब में मुसलमानों को बताया गया कि वो हर अच्छे बुरे तरीके से हिंदुओं को मुसलमान बनाए। चूड़ी बेचने वाले से कहा गया कि वो हिंदुओं के मोहल्ले में जाए, घरों में जाए और हिंदू महिलाओं को इस्लाम का पाठ पढ़ाए। मुस्लिम वेश्याओं को कहा गया कि हिंदू ग्राहक उनके पास आए तो उन्हें इस्लाम में ले आए। नाई द्वारा बाल काटते हुए इस्लाम का प्रचार प्रसार करने तथा धोबी को भी कहा गया कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम का प्रचार करे। इस पुस्तक का लक्ष्य था 6 करोड़ हिंदुओं को मुसलमान बनाने का, जिसमें लिखा था कि इससे मुस्लिम जनसंख्या हिंदुओं के बराबर हो जाएगी और उससे हम ज़्यादा राजनीतिक अधिकार ले सकेंगे। तत्कालीन आर्य समाज के एक बड़े नेता थे स्वामी श्रद्धानंद जी। उनके हाथ इस पुस्तक की एक प्रति लग गई। श्रद्धानंद जी ने इस पुस्तक को पढ़ा और इस पुस्तक को पढ़कर इसका हिंदी में एक अनुवाद प्रकाशित कराया, जिसका नाम रखा गया हिंदुओं सावधान, तुम्हारे धर्म दुर्ग पर रात्रि में छिपकर धावा बोला गया है। इसके बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी अलार्म बेल अर्थात खतरे की घंटी नाम से। इस पुस्तक का उत्तर उन्होंने प्रकाशित कराया। जो मदरसा है फैजनगर भूता स्थित, वहाँ गई पुलिस टीम और वहाँ पर कुछ इस प्रकार का दृश्य पाया। 4 से 5 लोग एक धार्मिक बैठक में बैठे हुए थे और वहाँ पे जो एक प्रभात उपाध्याय नाम का व्यक्ति है, उसका खतने का प्रोसीजर कराने की तैयारी चल रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। जो किस्सा आपको बताया, किस्सा आज से 102 साल पहला है। सवाल है कि 102 साल में स्वामी श्रद्धानंद जी की अलार्म बेल अर्थात खतरे की घंटी कितने हिंदुओं ने पढ़ी, जबकि हसन निजामी की दाई इस्लाम पढ़कर वो लोग आज भी उसी तरीके से अपना काम कर रहे हैं। ताज़ा मामला है, छांगुर बाबा के बाद अब उत्तर प्रदेश में एक बड़ा धर्मांतरण गैंग पकड़ा गया। जहां छांगुर बाबा हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बना रहा था, वहां ये गैंग हिंदू लड़कों को टारगेट कर रहा था। अलीगढ़ की रहने वाली अखिलेश कुमारी, उसका एक बेटा प्रभात उपाध्याय जिसे जन्म से ही कम दिखाई देता था, उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमफिल किया और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। फिर उसकी जॉब अलीगढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज में लग गई। कुछ दिनों बाद उसका ट्रांसफ़र बरेली में हो गया। यहाँ धर्मांतरण गैंग के सदस्यों ने प्रभात का ब्रेन वॉश किया या उसका शिकार किया। इसके बाद वो मुसलमान बन गया। 15 अगस्त से प्रभात गायब था। उसकी माँ उसे खोज रही थी। अंत में उसकी माँ को किसी ने जानकारी दी। पता चला कि अब्दुल मजीद नाम का एक मौलाना बरेली के भूता में मदरसा चलाता है। वहीं पर प्रभात का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। उसका नया नाम अब हामिद रख दिया गया। प्रभात की मां ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मदरसे पर छापेमारी कर अब्दुल मजीद, फ़हीम, सलमान, आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। इन 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि प्रभात अकेला नहीं है। इसी मदरसे में ब्रजपाल सिंह का भी धर्म परिवर्तन करा गया। उसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। इतना ही नहीं, उसकी माँ और बहन का भी धर्म परिवर्तन करा गया। उसकी माँ उषा रानी का नाम हमीदा और बहन राजकुमारी का नाम आयशा रख दिया है। 2 साल पहले ब्रजपाल इस गैंग के संपर्क में आया था। इसके बाद उसकी माँ का और बहन का इन लोगों ने ब्रेनवॉश किया। इसके बाद तीनों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया। गैंग की ओर से तीनों का धर्म परिवर्तन का एक सर्टिफिकेट भी जारी किया गया। वहीं एक और नाबालिग लड़की का भी धर्म परिवर्तन करा गया। ये सारा काम वो लोग कर रहे थे 102 साल पहले लिखी गई पुस्तक दाई इस्लाम के अनुसार। जैसे सलमान कपड़े सीलने का काम करता है, साथ ही वो धर्म ग्रंथ सीडी किताबें उपलब्ध कराता है। आरिफ उसे इस काम में सहयोग देता है। फ़हीम नाई का काम करता है, लोगों की जानकारी इकट्ठी कर गैंग तक पहुंचाता है। गैंग अब तक कई लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। एक नाबालिग को तो ड्रग्स का आदी बनाकर उसका धर्म परिवर्तन करा गया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि अब्दुल मजीद के खाते में 8 महीने में 2000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए। ये करीब 13 लाख रुपए के हैं। वहीं सलमान और उसकी पत्नी के पास 12 बैंक खाते हैं। आरिफ और फ़हीम के पास भी 2-2 खाते मिले। पुलिस सभी बैंक खातों की डिटेल्स निकालकर अब जांच कर रही है। ये लोग देश के अलग अलग राज्यों में घूमकर चंदा इकट्ठा भी करते थे। ये बात मदरसा संचालक की ट्रेवल हिस्ट्री में भी सामने आई। लोगों का ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन किया जाता था। अब तक कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए और एक फरार है। अब्दुल मजीद की बहन,
वो लड़कों को अपने फ़ोटो भेजती थी, फिर निकाह का झांसा देती थी और मदरसे में बुलाती थी, उनका धर्मांतरण और खतना करवा देती थी। जयपुर के रहने वाले पीयूष के साथ भी उसने ऐसा ही किया। पीयूष का मदरसे में पहले खतना करवाया, फिर उसका नया नाम मोहम्मद अली रख दिया। इतना ही नहीं, अब्दुल मजीद ने उसे इस्लामिक किताबें और जाकिर नायक के ऑडियो सुना सुना कर इतना कट्टर मुसलमान बना दिया कि इतना कट्टर मुसलमान तो शायद ओसामा बिन लादेन भी ना हो। अब पीयूष मोहम्मद अली बनकर उसके गैंग में शामिल है। इसके बाद ये दोनों लोग मिलकर हिंदुओं को फंसाने लगे। मोहम्मद अली और पीयूष हिंदुओं को पहले अपने बारे में बताता था कि वो पहले हिंदू था, उसका नाम पीयूष था, लेकिन फिर साथ ये भी बताता कि सनातन धर्म बिल्कुल बेकार है। वो बताता कि इस्लाम अच्छा है, इसलिए उसने इस्लाम अपना लिया। वो लोगों से अपील करता, उनका ब्रेन वॉश करता, उनके साथ आओ या जन्नत मिलेगी। जो लोग मोहम्मद अली के झांसे में आ जाते थे वो मुसलमान बन जाते थे। इस तरह से गैंग हिंदुओं को मुसलमान बनाने का काम करता था। पुलिस के अनुसार ये गिरोह खासकर तलाकशुदा लड़कियों और आर्थिक रूप से कमज़ोर हिंदुओं को निशाना बनाता था। हिंदू लड़कों को मुस्लिम लड़कियों के जरिए फंसाया जाता था, उन्हें शादी का लालच दिया जाता था। व्हाट्सएप ग्रुप में सुंदर सुंदर लड़कियों की तस्वीर और वीडियो भेजकर उन्हें फंसाया जाता था। इस पूरी घटना को या खबर को एक घटना मानकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं। और सवाल ये है कि वो लोग आज भी अपने एजेंडे में लगे हुए हैं और 102 साल पहले लिखी गई अपनी किताब पर लगे हैं, जबकि हम स्वामी श्रद्धानंद जी का आह्वान जो उन्होंने भी 102 साल पहले किया था कि हिंदुओं सावधान, तुम्हारे धर्म दुर्ग पर रात्रि में छिपकर धावा बोला गया है, उन्हें इसका आह्वान कितने मठ, कितने अखाड़े, कितने मंदिर, कितने महामंडलेश्वर, कितने महंत अपने लोगों को सावधान कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर ये लोग ये नहीं कर रहे तो फिर कर क्या रहे हैं।